ये जीवन है, इस जीवन का। मैंने लीडरशिप में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ अलग ही हट के था। जिस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक पे विदाउट प्रेजेंटेशन, इतना बेहतरीन तरीके से पेश किया। आज तक ऐसा क्लास मैंने कहीं अटेंड नहीं किया। सर ने सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट सर ने दिया है, लीडरशिप इज टू वॉक द पाथ ऑफ धर्म एंड मेक अदर्स वॉक द पाथ ऑफ। जैसे जो आपने एग्जांपल बताया कि बहुत सारे हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए, इसमें लीडरशिप के बुकिश डेफिनेशंस दिए जाते हैं। आपने और क्वालिटी बोल दिया, नहीं बुकिश डेफिनेशन को तो मैं मानता ही नहीं। ये अच्छा तरीका लगा कि क्वालिटीज ऑफ द लीडर से लेकर के लास्ट में जो हम लोग क्या बनना चाहते हैं, एक मोरल कंपास जो आपने दिया, वो सब जानने के बाद मुझे ये लगा कि एक अच्छा लीडर बनने का सेशन नहीं है, ये एक अच्छा इंसान बनने का सेशन है। यहाँ आके आपको बहुत अच्छा इंसान बनने का एक मोरल कंपास आपको मिलता है। उससे ऑटोमेटिकली आपका लाइफ सेटल अप होता है, आपकी थिंकिंग सेटल अप होती है, और फिर फाइनली आपके आसपास में सब कुछ चेंज होना शुरू होता है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये एक अच्छा मैसेज इस सेशन के थ्रू मुझे मिला है और मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे। Sir, your concept of linking dharma with leadership, if we can apply that to our life, sir, it will be a game changer. तो आप जो भी मतलब दिए है, कॉन्सेप्ट भी दिया है, वो आप मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आप रियल लाइफ से वो आपको आया होगा। This was an out of the box session, definitely a very good opportunity to learn the true meaning of leadership and success. The real time experiences that were shared by Sinha sir with all of us was definitely a good learning opportunity for everybody. Understanding the real meaning of leadership, understanding the real meaning of success and their respective implications on real life situations. लॉट ऑफ थिंग्स इस प्रोग्राम से लर्न किया है और डेफिनेटली मैं अपने वर्क प्लेस में अप्लाई करूंगा। थैंक यू सिन्हा सर। हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू बी अ गुड सबऑर्डिनेट। आई थिंक सर काफी कुछ सीखने को मिला है और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में सीखे। अपने आप को डेवलप कैसे करना, अपना वर्क कल्चर कैसे ठीक करना। और थैंक यू एचआरडी, ये ऐसे एथिकल प्रोग्राम जो हमें एथिकल वैल्यूज भी बढ़ा नॉर्मली हम लोगों ने आज तक नहीं। We also learned a lot about the army life and how to deal with the real time problems and implement the troubleshooting measures and solutions. So and big thanks to Sinha sir. तो आज आप जो डेफिनेशंस थे ना, वो काफी इंटरेस्टिंग थे, मतलब आउट ऑफ द बुक थे। और आप जो कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं वो भी मतलब वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट थे। ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। ये हम लोग के लिए लर्निंग है, हम लोग तो इसी से लेके ही आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोग तो जो टीम है, सबऑर्डिनेट्स है और ऊपर भी सर है, तो सबको मैनेज करके मोटिवेट करके हमको अपने गोल या अचीव करना। तो ये सारे जो आपने आज बताया वो सारा यूजफुल है। मेरा थोड़ा सा ये है कि सेशन थोड़ा मुझे छोटा लगा और होना चाहिए सर। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था आपका सर, बहुत थैंक यू कि इस तरह का सेशन बहुत कम होता है और ये बहुत ही अच्छा सेशन था। काफी सारी चीजें सीखने को मिली सर। आपने जैसे बताया ये परसेप्शन और खुद के बीच का जो गैप है, हाउ वी कैन फिल दैट। पहला तो है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, इसमें जितना गैप नैरो होगा वो अच्छा रहेगा। और ये जो फर्स्ट सेशन था परसेप्शन वर्सेस ट्रूथ, ये मेरे साथ कल जब बॉस मेरा नाम दिए इस प्रोग्राम में जाना है तो मैंने बोला सर कहाँ मिलेगा, फिर यहाँ आके देखा तो ट्रूथ कुछ और था, परसेप्शन चेंज हो गई। सर ने मुझे सिखाया परसेप्शन और ट्रुथ के बारे में कि परसेप्शन वर्सेस ट्रुथ, ये इसमें सर ने हमें सिखाया कि एक गैप जितना कम होगा। I think I had different perception before coming to the today's session. Like for me, the definition of success was not the same which was taught to me today by say Sinha sir. So he told us all that success is contribution. Whatever you are contributing to the society, that should be counted as a success. Earlier, my perception was whatever I have achieved for myself, that was success for me. And there was one more thing, that what is power? In this session, I came to know that power is responsibility. Before today, power was something for me that it is something you have which you can use to make certain people or do for you.
and because you are powerful, he will do that job for you. So like that, so many perceptions were challenged today by MD Sinha sir, and rightly so. And it gives us all the opportunity to think more about those things which were taught today. And there were many other things like it is not important. It is not important just to be a leader. It is equally important to be a good subordinate, to be a good team person. So, and you can only be a good leader if you enjoy the leadership. One of the things I like most, that is to have a clear mind. If you have a clear mind, you have a clear vision, you can lead your team well, and your team can get the job done for whatever motive your team is working. जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने जिससे स्टार्ट किया द डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन एंड द रियल। अगर आप रियल ट्रूथ को जानते हैं अब क्या परसेप्शन है, यू कैन मिनिमाइज द गैप योर जॉब इन leadership is to walk the path of dharma and make others walk the path of dharma. और ये धर्म ऑफ लीडर अभी क्या होता है कि आप जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, और अभी जो हमारे पॉलिटिक्स या समाज में चल रहा है वो डेफिनेशन अलग है। और आप जो मीनिंग मतलब डेफिनेशंस बताया, सक्सेस क्या है और धर्मा क्या है, और सक्सेस में मतलब लीडरशिप में धर्मा का क्या रोल होती है। मतलब धर्मा कोई भी सोचेगा तो मतलब कुछ भगवान का धर्म ऐसा रहता है, लेकिन आप जो डेफिनेशन दिया है वो काफी मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। और आपने लीडरशिप में जो एग्जाम्पल दिया पांडवों के सेनापति को, वो बहुत अच्छा है। सही में ये पांडव अर्जुन को ही सेनापति बना सकते थे, लेकिन वो दुष्ट ने क्यों ऐसा चीज दिखा दिया होगा जो उनको सेनापति बनाया। तो वो हमको अपने वैल्यूज से भी सीख लेना चाहिए। पर धर्म इज आल्सो पार्ट ऑफ कर्म। आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो धर्म वो उसी के थ्रू आपको मिल जाएगा। very important. There are 4, 5, 7, 6 levels of listening. Practical करके इन्होंने दिखाया. So that is very interesting and I feel कि वो हम लोग अगर implement करेंगे तो listening से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये हमारे लीडर, हमारे सीनियर, हमारे डिसीजंस हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट को लीड करने क्या करना चाह रहे हैं, क्लियरली मैं उसको समझ पाया तो आउटपुट हम लोग को मिलेगा। लेवल्स ऑफ लिसनिंग सर आपने जो बताया, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू बी अ गुड सबऑर्डिनेट, और लेवल ऑफ लिसनिंग, ये गुड कैरेक्टर ऑफ ए लीडर इज फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्टिंग लिसनिंग। और लेवल ऑफ लिसनिंग के बारे में आपने समझाया, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज था। बहुत अच्छी बात हम लोगों ने एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की जो कि रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि सर आपने आर्मी बैकग्राउंड में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल से हम लोग अपने प्लांट में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको हम लोग रिलेट करते हैं। कैसे हम लोगों को अपना कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, कैसे हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज हम लोगों ने सीखा। 80+ इंटरेस्टिंग का जो प्रिंसिपल सर आपने बताया, मुझे लगता है सबको पसंद आया होगा। और हमारा जो मिसकंसेप्शन था कि 80 पे काम करना है, वो जो आपने आज सिखाया सर, वो 10+10 और -10 दोनों पे जो काम करना है ना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी लर्न, गॉट टू लर्न। और वो ग्राफ को जो बताया, जैसा अभी ने बताया, हम लोग सब लोग सोच रहे थे 80% पे ज़्यादा काम करना है, लेकिन हम लोग ने -10 और +10 वाले पे ज़्यादा काम करना है। और सबसे बड़ा विषय ये +10 और -10 जो बोले और 80% जो बीच में होता है, ये अक्सर प्लांट में होता है। क्योंकि आप जो बोले तो सब लोग बोले कि 80% पे ही काम करना है, हम भी सोच रहे थे 80% पे ही काम करना है, लेकिन जो +10 और -10 पे मतलब बहुत लोग जानते थे। और सबसे बढ़िया जो आपने जो सिखाया वो जो ग्राफ था 10 +10 -10 80 50, उसको जितना हो सके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज सुबह जब मैं ड्यूटी पे आया था 9:17 के आसपास तुमको एक ट्रेनिंग करनी, मैं अभी के अभी अपना नॉमिनेशन कर रहा हूँ। हमारे सीजीएम सर के अंडर में बस एक था नॉमिनेशन, और उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने फाइट करके एक सीट मैंने बोला है, उसके लिए उनसे बात भी की है, एचआरडी से बात की है कि भाई तुम्हें अटेंड करना है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशंस हैं, तुम्हें अटेंड करना ही करना है। तो आई वाज
कॉलेज में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ आकर के देखूँ, और वाकई यहाँ पे आके लगा कि ये बहुत ही बढ़िया लर्निंग सेशन था, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। From starting, sir, perception to definition, then after leadership, maturity, listening power. आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, मैं अपने आप को उस पर हर बार सोचा, एवरीडे मैं ऐसे लोगों से डील करता हूँ, मेरे अंडर में जितने भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, अनस्किल्ड है, वो क्लास 8 पास है, 10th पास है, मे भी कुछ ग्रेजुएट हुए हैं, तो एवरीडे आते हैं, खट्टे काम करते हैं, प्लांट से चले जाते हैं। वो अच्छा लगा कि सर आप जो इमोशनली अपने बटालियन थी, अपने वर्क प्लेस पे लोगों से जो बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, समझना, उसको डील करना, उनको ऐसा देना कि हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, जो लीडरशिप का जो एग्जाम्पल आपने दिया काफी अच्छा लगा सर। एज ए पार्ट ऑफ हम भी उसी तरह आगे बढ़ेंगे सर। सबको साथ में लेकर को काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हमारा सबसे नीचे वाला ही आदमी हो, स्किल्ड आदमी हो, और बाकी सर लिसनिंग मैच्योरिटी की जो आपने डिस्कशन किया भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। आज का जो टॉपिक था सर को दिशा दिखाया, सर बोले कि इस बारे में कि लीडरशिप के बारे में और लीडरशिप क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, हम लोगों को कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, और जो टीम बिल्डिंग है और जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी, ये सब बारे में सर हम लोग बहुत सारा चीज़ समझा देखा। फिर हमने लीडरशिप के बारे में सीखा, लीडरशिप के क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। इसमें जो मैन है कि क्वालिटी है ऑनेस्ट होना चाहिए। भले एक लीडर हो, किसी भी पोस्ट में अगर कोई चीज़ नहीं आता है वो अपना सपोर्ट दिया, अगर सीखने को मिले तो सीखना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होना चाहिए। और एक होना कि उसमें वो कैरेक्टर होना चाहिए, लीडर ही अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा तो उसको कैसे इंस्पायर कर पाएगा। और एक होगा कि लीडर को विजनरी होना चाहिए, जाना चाहिए कि कौन सा पर्सन कहाँ पर उसके कम्युनिटी के हिसाब से उसको फिट करना है। और लीडर को एकदम सपोर्टिव होना चाहिए, सुख दुख में अपने अपने सपोर्टिव के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हमने सोचा कि टीम बिल्डिंग, लेवल ऑफ मैच्योरिटी। धर्मा का गुड लीडर सर आपने बोला कि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, उसको अपने सबऑर्डिनेट का भी प्रॉपर ध्यान में, जो आपने एक एग्जांपल बोला कि आपने एक बार अपने सबऑर्डिनेट को गलती का एग्जाम आपने अपने ऊपर लिया था, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल था, हम लोग भी ट्राई करेंगे इसको ट्राई करने का। और सर नेक्स्ट जो है कि सब अपने सबऑर्डिनेट को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना था ताकि डेलीगेशन में कोई इशू ना हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद सर लिसनिंग वाला जो पॉइंट था कि प्रॉपर लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड लीडर। सबकी बात प्रॉपर सुननी चाहिए, लोग कई बार बीच में बात काट देते थे, सब एक काफ़ी अच्छा पॉइंट था। और बाकी सर जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी था वो भी इम्पोर्टेंट है। The program was very well designed, और the main thing perception and truth। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब मुझे कल बोला गया कि आज एक प्रोग्राम है, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि कोई हार्डकोर टाइप का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन करना होगा। लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो सर ने कहा कि आप मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो, 24 घंटे का जर्नी है, आप मेरी स्टोरी सुन रहे हो। दिस टाइम व्हेन ऑल द आवर मेंबर्स वो सभी कंफर्ट हो गए। सर ने अपने लाइफ का एग्जाम्पल देख के अलग पॉइंट को समझाया, वो बहुत ही इंस्पायरेबल था। खास करके धर्म और लीडर धर्म, खुद से प्यार करें। सर ने जो लास्ट एग्जाम्पल दिया है कि आप बंद कमरे में खुद के साथ कितना टाइम बिता पाते हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शायद में हम लोगों में से कोई आदमी 10 मिनट ज़्यादा नहीं बिता पाएगा। मैंने बोला था कि एक गुड सबऑर्डिनेट के क्या हाउ टू बी अ गुड सबऑर्डिनेट। तो थैंक यू सर फॉर teaching us lot of things, and it is connected with our dharma। ये प्रोग्राम सही में कुछ हटके था, जैसे सर ने बताया था, मतलब सर जैसे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर भी कर रहे थे और अपने लीडरशिप के जो क्वालिटीज होने चाहिए उनके बारे में बता रहे थे, चाहे वो ऑनेस्टी के बारे में हो और या फिर टीम के लिए स्टैंड अप करना होता है। सिर्फ यही नहीं, लास्ट में सर ने जो एक्सरसाइज किया एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, मतलब
लोग अपने बारे में क्या परसीव करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अपने आप को उस जगह में रख के सोचिए कि आपके टीम मेंबर्स क्या सोचते हैं। जैसे बुला सर ने बोला कि फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी पर्सनैलिटी क्या, अपने आप अंदर से जो चेंज लाना है उसको लाना। थैंक यू सर। आई थिंक सर काफी कुछ सीखने को मिला है और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में थैंक यू। आप सर लास्ट में हम लोग को 3 मिनट तक चिंतन करा, तो वो 3 मिनट में ना हम तो आंख खोल दिए, उसमें एक ही चीज याद आ रहा था, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, क्योंकि अभी तक हम लोग जो थे भटक रहे थे, कभी इस तरह का उस भाव में नहीं गए थे। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है।